हेलो। हाँ सारा, कहाँ हो तुम? मैंने कहा हो ना, मैं तो घर में ही हूँ। सरमत बात तो करने दो। सारा कहाँ हो? बाहर आओ। क्यों? तुम लोग कहाँ हो? बाहर आके देख लो ना कहाँ है हम लोग। सरमत तुम लोग पागल तो नहीं हो? टाइम नहीं है मेरे पास, वरना मैं अंदर आ जाता। नहीं तुम अंदर मत आना, मैं आ रही हूँ। पहले तुम सारा को भेजो, फिर मैं आ रही हूँ। ठीक है। ये लो, इसको संभाल के रखो अपनी गाड़ी में। और हाँ सरमत, थैंक यू मुझे यहाँ तक लेकर आने के लिए। ख्याल रखना अपना अंदर। तुम्हें क्या जरूरत थी यहाँ आने की सरमत? तुम पागल तो नहीं हो? ठीक है। शादी थी इसकी फिक्र नहीं करो, मेरी नहीं थी। लेकिन तुम यहाँ आए क्यों? हम चलेंगे लेकिन हैदराबाद में। नहीं, मैं अभी हैदराबाद नहीं जा सकती। मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन बस अभी यहाँ से चलो। यहाँ पे करीब में एक रेस्टोरेंट है, हम वहाँ पे चले जाते हैं। इससे पहले हमें कोई देख ले, हम यहाँ से चल लेते हैं। प्लीज सरमत। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मामा सारा को देखें, वो देखें वो किसके साथ जा रही है। मैं अभी मामा को जाके बताऊंगी। नहीं अभी नहीं बताना, मैं तुम्हें बताती हूँ। तुमने वही करना है जो मैं बोल। खुद कराची में कब से बैठी हो, मुझे उस पागल लड़की के साथ वो छोड़। पागल नहीं है सरमत, पागल नहीं है, मजबूर है वो। उसका अपना बाप यार उसको सौतेलों की तरह ट्रीट करता है। वो जिंदा है, सही सलामत है, लेकिन वो मरने की दुआ करती है। तुम सोचो उसका मेंटल स्टेट। मैं क्या करूँ? तुम कुछ ना करो, चुप करके बैठो। ये जिंदगी और मौत का सवाल है, बस ये बात समझो, इस बात को सुनो। सरमत देखो, वो लड़की मुझे अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यारी है। समझ लो कि वो मेरी बहन है। मुझे उसके लिए कुछ करना है, मैं उसके लिए अपनी जिंदगी गंवाने को तैयार हूँ। पागल हो गई हो यार। हाँ हो गई हूँ मैं पागल, लेकिन पागल का साथ पागल ही देता है ना। तो तुम दोगे ना मेरा साथ? देखो हाँ मैं मानती हूँ कि मेरी गलती थी, मैंने तुम्हें नहीं बताया, लेकिन अब तो तुम्हें पता चल गया। बस कुछ ही दिन और की बात है, मेरा साथ दे दो। पुप्पी का सोचा? कोर्स यार, वो मेरी माँ है, उनके बारे में सोचा है मैंने। लेकिन इस घर में तो एक ऐसा इंसान है जिसके पास इतने रिश्ते हैं, लेकिन उसका कोई अपना नहीं। तो तुम इधर क्या रिश्तों की पहचान कराने आई हो? कौन हो तुम? ना पागल हो गई हो और तुम्हारे साथ अभी चल रही है। नहीं चलूंगी मैं, क्या कर लोगे तुम? ठीक है, सबको बता दूंगा मैं। हाँ जाओ बता दो, लेकिन देखना मैं जान ले लूंगी, और तुम्हारी नहीं अपनी जान ले लूंगी मैं। फिर क्या करोगे? देखो सरमत, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने ऑलरेडी सीधी कर दी हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें रह गई हैं। पहले ये सब मैं अकेले कर रही थी, लेकिन अब देखो मैं तुम्हारा साथ मांग रही हूँ ना, मैं तुम्हारी हेल्प मांग रही हूँ। तुम्हारा घर भी नहीं है वो। लेकिन वो मेरी दोस्त का तो घर है ना। तो मेरी मदद करोगे, अपना कंधा दोगे, या फिर मेरा 40वां मनाओगे? बताओ। कितने दिन चाहिए तुम्हें? बस थोड़े से और दिन चाहिए, इतना टाइम नहीं लगेगा। अरे वाह, मजा आ गया। क्या हो गया? हाय अल्लाह, अभी तो आपके शहर का दिमाग खराब हो रहा है गर्मी से। हाँ तो होगा ना, इतनी गर्मी है किचन में, सोच रहा हूँ वहां भी एसी लगवा दूं। ये सोच आपको कैसे आई? पहली दफा मेरा शेर किचन में उतरा है। चाय बनाइए उसने अपने नाना के लिए। क्या कह रहे हैं आप? ज़ारा की बात ही क्या है भाई, कभी जलाल कभी कमाल है। वहाँ हर घूंट पे मजा आ रहा है, ऐसा मजा आ रहा है कि वहाँ जाकर रहे हो। अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ। अरे पागल हो गई हो, गर्मी का आलम तो देखो, बिल्कुल ही दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा। जा रही हूँ मैं। क्यों? जलाल को कमाल दिखाने। तुम्हें क्या जरूरत थी वहां आने की? अपने आप को कवर करो, चलो कमरे में। नाना मियाँ बाहर बैठे हुए हैं, जल्दी करो। कपड़ा हटाओ ये मुंह से। मैंने तुम्हें मना किया था ना इस कमरे से बाहर मत जाना, और तुम जाके सबके लिए चाय बना रही हो। तुमने कभी देखा है मुझे कोई काम को हाथ लगाते हुए? हैं बताओ, बोलो। जरा तुम ना बिल्कुल मेरे बाबा की तरह गुस्सा करती हो। वो बिना देखते नहीं है कि कौन सामने और कौन नहीं, एकदम से गुस्सा हो जाते हैं। तो मुझे ये बताओ, तुम्हें बाहर जाने की जरूरत क्या थी? सब कुछ तो कमरे में दिया हुआ है मैंने तुम्हें। मुझे ना बंद कमरे नहीं पसंद, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मैं बेहोश हो जाऊंगी, मुझे ऐसा लग रहा होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। जी मैडम, और मुझे बताएं आपको क्या फील होता है, तो फिर मैं अपनी लिस्ट बना लूं। है तुम लिस्ट में ये भी डाल दो कि मुझे उलझन होती है। तुम्हें उलझन होती है और मुझे गुस्सा आता है। आई एम सॉरी, वो सब कुछ जो हुआ। मैं पूरी दुनिया खा जाऊं और तुम्हें भूख नहीं खा सकती? भूख तो इंसान को खा जाती है। मैं जब चाय बनाने के लिए बाहर गई थी ना, तो मुझे वो बुढ़े अंकल दिखे। जी ज़ारा बीबी, वो लोग आ गए हैं या अभी पहुंचेंगे? जी अभी तक तो कोई भी नहीं आया, आप खड़े खड़े मेरी टांगे भी दुख गई हैं। नूरा, अगर तुमने कोई गलती की ना, तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी मैं जैसा कहूँ तुम्हें बिल्कुल वैसा ही करना है। पर कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना जी? तुम्हें डर किस बात का लग रहा है? मैं तुम्हें बताऊंगी तो क्या क्या करना है। ये घर मांगू, आज तक कभी इस तरह उसकी किसी दोस्त के घर गया नहीं, कुछ अजीब सा लग रहा है। लगता है वो आ गए। ज़ारा बीबी का घर यही? जी ज़ारा बीबी का घर यही है। आप घर पे हैं ज़ारा बीबी? उनको बोलो वो घर नहीं है। जी ज़ारा बीबी तो घर पर नहीं है। और उनके नाना अब्बू वो हैं? नाना मियाँ अपने बेटे के घर गए हुए हैं। जी बड़े साहब तो अपने बेटे के घर पर गए हैं। और कब तक आ जाएंगे? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं मालूम, आप बता दें कोई काम है तो मैं उन्हें बोल दूंगी। ज़ारा की एक दोस्त है, मैं उनका वालिद हूँ, तो मैं यहाँ आया हुआ था, तो मैंने सोचा कि उनके नाना अब्बू से मिलता जाऊँ। चले ठीक है, मिठाई लाओ। ये आप प्लीज हमारी तरफ से उनको दे दीजिएगा, और कहिएगा कि मैं बहुत शुक्रिया कह रहा था, हमारी बेटी का बहुत ख्याल रखा आपने। सॉरी जी, मैं आपको अंदर जरूर बुलाती, पर घर पे कोई नहीं है ना? नहीं, इट्स फाइन, थैंक यू।